ओम श्री परमात्मने नमः। ईशोपनिषद शांति पाठम। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर्ण ब्रह्म ही बच सकता है। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंचन जगत्यां जगत तेन यत्केन भुंजिथा मागिद्धं कस्य सुविदनम। जगत में जो कुछ अस्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उससे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। कुर्वने वेहं कर्माणि जिजीवि से क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एकेनचात्मनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। अनेज देकं मनसो जवियो नैन देवांग आपनु बंत पूर्व मर्सत तदात ब तो अन्यान एति तिष्ठति मी नपो मातरि स्वा दधाति। यह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। यह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मै बाभूद्विजानत तत्र को मोहंकं शोक एकत्वमनुपश्यत। जिस समस्त ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। सपर्यागाक्षु कर्म काम्य ब्रनमस नावीरं शुद्धं पाप विरुद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधांछास्वतिभ्यं समाभ्य। वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत अस्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू स्वयं ही होने वाला है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों कर्तव्यों तथा पदार्थों का विभाग किया है। अंधन तम पर भी शांति ये विद्यामुपासते
ततो भूय इव ते तमो आयु विद्यायारता। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुर विद्ययान्यदाहुरा विद्यया इति सुश्रुमाधीराणां एनस्तर द्विच चक्षिरे। विद्या देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। विद्यांच तस्य द्वे दोभ्यं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मृत्युमशनुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है। अंधं तम प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्याय रता। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहु संभा बादन्यदा हुरसंभवात् इति सुश्रुमाधीराणां एनस्तद्वि च चक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त्योपासना से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। संभूति चं विनाशं च यस्य द्वे दोभ्यं सह विनाशेन मृत्युर्तिरत्वां संभूत्या मृत समनुते। जो असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वार अमृत प्राप्त कर लेता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुष्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख्य ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उधार दे। उष्णे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजो यते रूपं कल्याणतम तते पश्यामि यो यसा वशो पुरुषं सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का पोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, वह मैं हूँ। वायुरनीलमृतं थेदं भस्मांत शरीरम ओं कर्तो अस्मरा कृतरस्मरा कर्तो अस्मर कृतरस्मरा। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए कर्म कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अग्निग्नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योयोधस्य मजुहुरान मे नो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। इति शांति पाठ। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
ओम परमात्मने नमः। ओम हरे